श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अथ द्वादशोऽध्यायः। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूतवाच शणोध्वमृषयः प्राज्ञाः शिवक्षेत्रं विमुक्तिदं तदागमास्ततो वक्षे लोकरक्षार्थमेव हि पंचाशतकोटिविस्तीर्णा सशैलवनकानना शिवाकया हि पृथिवी लोकं धृत्वा च तिष्ठति तत्र तत्र शिवक्षेत्रं तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थं कृपया देवः क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभुः। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। परिग्रहाद ऋषीणां च देवानां च परिग्रहात् स्वयं भूतान्यथान्यानि लोकरक्षार्थमेव हि तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यं स्नानदान जपादिकम् अन्यथा रोगदारिद्र्य मुक्त्वाद्याप्नु यान्नरः अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभूस्थानवासेन पुनर्मानुष्यमाप्नुयात् क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूसुराः पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमण्वपि नाचरेत् येन केनाप्युपायेन पुण्यक्षेत्रे वसेन्नरः सिन्धोश्चतनदीतीरे सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ होता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप न करे। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्टिमुखा तथा तत्तीरे वसेत प्राज्ञः क्रमाद ब्रह्म पदं लभेत। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदी तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्यक्षेत्राण्यनेकशः। तत्र तीरं प्रशस्तं हि मृगे मृग बृहस्पतौ शोणभद्रो दशमुखः पुण्योभीष्टफलप्रदः। तत्र स्नानोपवासेन पदं वैनायकं लभेत। चतुर्विंशमुखा पुण्या नर्मदा च महानदी तस्यां स्नानेन वासेन पदं वैष्णवमाप्नुयात्। तमसा द्वादशमुखा रेवादशमुखा नदी गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोवर्धनाशिनी। एकविंशमुखा प्रोक्ता रुद्रलोक प्रदायिनी कृष्णावेणी पुण्य नदी सर्वपापक्षया वहा। साष्टादशमुखा प्रोक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी। स्वर्णमुखरी पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा तत्रैव सुप्रजायन्ते ब्रह्मलोकच्युतास्तथा सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेत नदी शुभा। एतशान्तिर्वासेन इन्द्रलोकं वाप्नुयात् सहयाद्
सह्याद्रिजा महापुण्या कावेरीति महानदी। सप्तविंश मुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्ट प्रदायिनी तत्तीराः स्वर्गदाश्चैव ब्रह्म विष्णु पदप्रदाः। शिवलोक प्रदाः शैवास्तथाभीष्ट फलप्रदाः नैमिषे बदरे स्यात् स्नायान मेषगे च गुरौ रवौ। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णुलोक को प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभकारक श्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मलोक प्रदम विद्या तत्तः पूजादिकं तथा सिंधु नद्यां तथा स्नानं सिंहे कर्कटके रवौ। नैमिषारण्य तथा बदरिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। केदारोदक पानम च स्नानम च ज्ञानदं विदुः गोदावर्यां सिंहमासे स्नायात सिंह बृहस्पतौ शिवलोक प्रदमिति शिवेनोक्तं तथा पुरा यमुना शोणयोः स्नायाद गुरौ कन्यागते रवौ धर्मलोके दन्तिलोके महाभोगप्रदं विदुः कावेर्याञ्च तथा स्नायात्तुलागे तु रवौ गुरौ विष्णोर्वचनमाहात्म्यात् सर्वाभीष्टप्रदं विदुः वृश्चिके मासि सम्प्राप्ते तथार्के गुरुवृश्चिके नर्मदायां नदी स्नानाद् विष्णुलोकं वाप्नुयात् सुवर्णमुखरी स्नानं चापगे च गुरौ रवौ शिवलोक प्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा मृगमासी तथा स्नायाजाह्नव्यां
मृगे गुरौ शिवलोक प्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा ब्रह्म विष्णवोः पदे भुक्त्वा युत्पदन्ते ज्ञानमाप्नुयात्। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा को विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आए तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गंगायां माघ मासे तु तथा कुंभगते रवौ श्राद्धं वा पिंडदानं वा तिलोदकं थापि वा वंशद्वयपितॄणां च कुलकोटयुद्धरं विदुः कृष्णावेण्यां प्रशंसन्ति मीनगे च गुरौरवौ तत्तीर्थे च तन्मासी स्नानमेन्द्रपदप्रदं गंगां वा सह्यजां वापि समाश्रित्य वसेद बुधः तत्कालकृतपापस्य क्षयो भवति निश्चितं रुद्रलोकप्रदान्येव सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्ण वेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। तत्काल कृत पापस्य क्षयो भवति निश्चितं रुद्रलोक प्रदानेव सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः। ताम्रपर्णी वेगवती ब्रह्मलोक फलप्रदे तयोस्तीरे सन्त्येव क्षेत्राणि स्वर्गदानि च सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः तत्र वसन् प्राज्ञस्तादृशं च फलं लभेत्। सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावनयापि च वसेद दयालु प्राज्ञो वै नान्यथा तत्फलं लभेत्। पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा रिद्धिमृच्छति पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महदं वापि जायते। तत्कालं जीवनार्थश्चेत् पुण्येन क्षयमेष्यति। पुण्यमैश्वर्यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेत् द्विजाः। मानसं वज्रलेपं तु कल्पकल्पानुगं तथा। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए
विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है और वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। ध्यानादेव हि तन्नश्ये नान्यथा नाश मृच्छति वाचिकं जप जालेन कायिकं कायशोषणात् दानाद धनकृतं नश्ये नान्यथा कल्पकोटिभिः क्वचित् पापेन पुण्यं च वृद्धि पूर्वेण नश्यति। बीजांशश्चैव वृद्धयंशो भोगांशः पुण्यपापयोः ज्ञाननाश्यो हि बीजांशो वृद्धिरुत्तप्रकारतः भोगांशो भोगनाश्यस्तु नान्यथा पुण्यकोटिभिः। बीज प्ररोहे नष्टे तो शेको भोगाय कल्पते देवानां पूजया चैव ब्रह्मणानां च दानतः तपोधिक्या च कालेन भोगः सहयो भवेन्द्रणां तस्मात् पापं कृत्वैव वस्तव्यं सुखमिच्छता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर के सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में किए हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अक्षय मात्रा में बढ़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध्यंश का ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहन योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विदेश्वर संहितायां शिव क्षेत्र वर्णनम नाम 12अध्यायः।